ठीक है। देर इज अ स्टोरी दैट इन अ टेम्पल जो प्रीस्ट होते हैं वो एक स्टोरी सुना रहे थे लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, और वो कह रहे थे कि वृंदावन के जंगलों में लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जो है ना, रात को 12 से 1 बजे के बीच आते हैं और वो सबको दर्शन देते हैं। तो एक डकैत था जो उस मंदिर को लूटने आया था। जब उसने ये स्टोरी सुनी कि लॉर्ड कृष्णा आते हैं और वो जो है ना, कहते हैं कि आभूषण लदे होते हैं और वो हीरे जवाहरात होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो उस डकैत ने सोचा इस टेम्पल को लूटने से क्या फ़ायदा, पुलिस पकड़ेगी, मारे जाएंगे, डंडे लगेंगे, जेल में जाएंगे, तो चलो आज रात को हम लॉर्ड कृष्णा को लूटते हैं, भगवान को, चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कितना सच है। अब वो डकैत जो है ना वहाँ से उठा और चला गया वृंदावन के जंगलों में, बैठा रहा ध्यान से मग्न होके। 12 बजे पता चला कि एक रोशनी हुई और लॉर्ड कृष्णा आ गए। डकैत ने उनके सारे ज्वेलरी उतार ली और एक चादर में बांध के चला आया। सुबह वो पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी से कहा कि भाई एक कड़ा ये जो है ना आप तुम भी ले लो। तो बोले ये क्या है? बोले ये तुम्हारा इनाम है। तो बोले ये कैसे? बोले कल जो स्टोरी आप सुना रहे थे कि वृंदावन के जंगलों में भगवान कृष्ण आते हैं, तो मैं यहाँ के बाद सीधे वहीं गया और उन्होंने दर्शन दिए, मैंने उनकी ढेर सारी ज्वेलरी उतार ली और ये देखो सारी ज्वेलरी दिखा दी। अब पंडित जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे हम तो जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहे और कभी दर्शन नहीं दिए, और ये देखो डकैत हो गए, उनको दर्शन कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पंडित जी भी दूसरी रात को 12 बजे पहुंच गए और भगवान कृष्ण का दूर दूर तक पता नहीं था, दूर दूर तक पता नहीं। सवेरा हो गया और पंडित जी लौट आए, गालियां देते, अपशब्द बोलते हुए उस डकैत को कि देखो ये सब झूठ बोलता है, कहीं और से सब लूट लिए होंगे, हमको दिखाने के लिए एक कड़ा हमको भी पकड़ा दिया। क्रक्स ये है कि कोई काम आप कितने डिवोशन से करते हैं। दोनों में फ़र्क ये था कि वो जो डकैत था पेशे से डकैत था, लेकिन वो लॉर्ड कृष्णा के प्रेम में, या कहिए कि जो भी है दर्शन की लालसा थी कि कृष्ण आएंगे, ये उसका विश्वास था कि कृष्ण आएंगे। और कृष्ण ने दर्शन दिए सारा, और आराम से ज्वेलरी उतारता गया और कृष्ण मुस्कुराते गए और उसने कार्य संपादित किया अपना और चला आया, कृष्ण चले गए। लेकिन पंडित जी के दिमाग में लालसा थी, एक कहते हैं लालच था, तो उन्होंने कृष्ण ने दर्शन नहीं दी। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर ऑनेस्ट टू इन योर जॉब डीड्स। तो अल्टीमेटली आई टेल यू दिस थिंग इज हैपनिंग इन एवरीवेयर। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। तो इन इथॉस इज सेम। इफ यू ट्रस्ट इज गुड, well and good, I tell you. If you are testing this concept and philosophy, you will enjoy, you will be benefited. But suppose you are not, you can say, dedicated to the cause, it will not benefit you. It is second thought and it is a just कहते हैं कि रोज़मर्रा की और भी ढेर सारी कहानियों की तरह जाकी रही भावना जैसी। आपकी भावना कैसे, तुलसीदास कहते हैं आपकी भावना कैसे, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर डेडिकेटेड टू ग्रेट एक्सटेंट आई लिव। देन
There is a much discussion on morality and ethics, moral philosophy, metaphysics, ethics and applied ethics. Plenty of, you can say, discussion is there. Everywhere is there. People are saying that I'm great, they are great, like that, okay. Plenty of discussion, discussion is there. Plenty of books, large number of books have been published, written by established authors, established sages and priests is there. But suppose if you are not just cherishing it, or you can say honestly, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से अगर उसे अपने को उसको आत्मसात नहीं करते, अपने में आत्मसात नहीं करते, इम्बाइब नहीं करते, स्वॉलो नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से, होल एक्सरसाइज इज डिफीटेड. अब जब आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं तो आपको इंट्यूशन होता है, ऊपर वाला इंट्यूशन है, चर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड कन्वर्टेड इनटू, यू कैन से, जस्ट चर्निंग ऑफ नॉलेज. देन योर senses are being automatically developed and they are just dominating, and their signals, you are getting signals. Why telepathy is still popular. आप किसी को एक समय में मन से याद करें, वो भी आपको याद करें. कहते हैं कि हम आपको याद कर रहे थे, लीजिए आप आ गए, देखिए कितनी अच्छी घड़ी है कि आप आ गए साहब, हम आपको याद कर रहे थे. तो क्या होता है, जो it is a part of spirituality. It is a part of spirituality that to what extent you are dedicated to your cause for societal purpose, to what extent. अगर आप फिल्म गाइड देखें लास्ट सीन, वो सारा देवानंद साहब जो है ना, सब सारा छोड़ के एक जगह लोग उन्हें सन्यासी समझ बैठते हैं, पूजा करना बैठते हैं. बारिश नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा कि बारिश हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली ही वाज फास्ट, और लोगों ने उनको जो है ना, बारिश हो गई और लोग उनको खुदा समझने लगे. एंड यू कैन से देयर वाज अ क्राउड फ्रॉम विलेजेस, neighboring villages, I tell you. Journalists reach there from abroad. And ultimately, same thing is happening in the world. I tell you, if you are honest in telling, honest in you can say attitude, mindset, आप किसी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में परिलक्षित होता है, हमारे बिहेवियर में परिलक्षित होता है, हमारे बिहेवियर से प्रूव होता है. देन अल्टीमेटली इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट. समटाइम्स एंड वैल्यू प्लस नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जो वैल्यूज़ हैं, दे आर डीप सीटेड आइडियाज, नॉलेज, एवरीथिंग कलेक्टेड इन योर ब्रेन एंड रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर. आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है? ओवर द ईयर्स वी हैव कलेक्टेड नॉलेज इन योर ब्रेन बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड. Values are good or bad, I tell you. Negative or positive are there. And reflected in terms of behavior. What is your value system? If you have good friend, good behavior, you are getting a value system from your peers group, parents, leaders, priest, and your friends and society. Ultimately, same thing, good or bad, is reflected in terms of your behavior. तो वैल्यू प्लस नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा या खराब है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या होंगे? इज इक्वल टू एथिक्स. वैल्यू प्लस नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इज इक्वल टू एथिक्स. वैल्यू के जो आपकी वैल्यूज़ हैं, इनके रेमिफिकेशंस क्या हैं, इसका इम्पैक्ट जो है ना आपके बिहेवियर में पड़ेगा. मॉरल वैल्यूज आर डीप सीटेड आइडियाज, एज आई टोल्ड यू, एंड फीलिंग्स दैट मैनिफेस्ट देमसेल्फ एज अ बिहेवियर और कंडक्ट. दीज वैल्यूज आर नॉट ईजी टू
measure to express are defined in words. They cannot be defined in words. They can be felt, they can be reflected, they can be sensed like anything. So you have to see, I tell you, you have to see and you have to sense this thing. Okay, next one, value is a view of love. Plenty of you can say facets are there, large number of facets are there. You have to watch them. कोई किस तरह से देखता है, कोई किस तरह, जाकी रही भावना जैसी। आपकी भावना कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, अकॉर्डिंगली यू आर बिहेविंग लाइक दैट। इट इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ, जजमेंट ऑफ what is desirable, which is a part of person's personality. What is your persona? Personality क्या है? persona, mask। कहते हैं कि आदमी दिखने में कुछ है, अंदर से कुछ और है। एक जो दिखता है, एक जो है, और एक जो यू कैन से लोग समझते हैं उसे। 3 things are there। क्या वो है, क्या दिखता है, और क्या वो लोग उसको समझते हैं। ठीक है, persona is mask। Values are imbibed and inherited from parents, teachers, elders when persons grows over। जब आपका देखिए, एक्चुअली पर्सनैलिटी इज अ 30+ concept over the years, okay, during your childhood, when you are youth, when you are marrying somebody, and after that you can say your mindset, your persona, your personality, and personality is encompassing everything, I tell you। It is a part and parcel of, you can say, personality has several factors. Because of that, your persona is being you can say made. And then value driven organizations are always recognized. Infosys, Tata's, Levi Strauss, and Amul, and many more, I tell you, where ideals are cherished, आदर्श की भावना हो, सत्य में जयते। सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। मंदक उपनिषद से लिया गया, आज भी शाश्वत सत्य है। हमारी मुद्रा में सत्य में जयते लिखा है। सम्राट अशोक ने इसे अडॉप्ट किया, सत्य में जयते। मंदक उपनिषद का लिखा हुआ ये 2 शब्द, सत्य में जयते, सत्य की विजय हो। Then if we know the consequences of our actions, we can convert value into rules and behavior that can be described as ethics। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन स्टेटमेंट आता है वो वैल्यूज से आता है, वैल्यू सिस्टम से आता है। एंड विजन इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू, मिशन इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू यू कैन से सोसाइटी से आता है, वैल्यूज से आता है। And then it includes governing commercial transactions also, not only among person within the organization, political process that regulates such transactions। पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा या खराब है, बातें बहुत हैं, ढेर सारी बातें, plenty of talks are there, large, you can say larger, you can say statesmen, the big statesmen, they are given by big shots, but in reality there is a difference between the two actually। Whatever they are doing, whatever they are cherishing, executing in their life, difference is that, okay। And then holistic, it is a holistic approach। if you are just working on holistic approach, complete, holistic, holy, pavitra, holistic, complete approach leaves very little ethics or values which are not relevant to the people। देखिए, अगर complete है, holistic approach है, तो कोई वजह नहीं है क्रिस क्रॉस करने के लिए। कलाम साहब की बात करें, रोज टू एक्सीलेंस बिकॉज ऑफ हिज वैल्यू सिस्टम, विजन 2020 उनका है। गांधी की हम बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, गांधी की बात करें, मोस्ट यू कैन से फेवरेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, हाईली पॉपुलर। ये गांधी के ऊपर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई। किसी ने अगेंस्ट लिखा, किसी ने अपने यहाँ ही, ही इज़ बीइंग क्रिटिसाइज इन इंडिया बिकॉज ऑफ हिज आइडियल्स।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यू कैन से एक्सिक्यूट। जो वो करते हैं वही कहते हैं। पहले वो अपने में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं, अगर कर सकता हूँ तो ज़रूर करो। देन यू कैन से इट इज़ a sort of different philosophies there. Satyam Shivam Sundaram. Ethics सत्य पे टिका हो, based on truth. सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य पे टिका हो। और शिव क्या है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। शिव जी का जो आचरण कैसा है? जिसका कोई नहीं उसका शिव जी है। चाहे वो अपर स्टेटा हो, चाहे मिडिल स्टेटा, चाहे लोअर स्टेटा हो, रिजेक्टेड डिजेक्टेड स्टेटा हो, जिसकी कोई नहीं सुनता उसके कहते हैं कि शिव सुनते हैं। आप समझ रहे हैं? तो क्या है, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जैसे आप ये भी एक थ्योरी है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरी। नेक्स्ट वन सुंदरम। और ये अगर अगर उसमें सुंदरता आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं। अब ऐसा सत्य, कड़वा सत्य मत बोलिए, अप्रिय मत बोलिए। तो सत्यम ब्रूया, सत्य पे चलो, सत्य के पथ पे चलो, लेकिन किसी को अप्रिय भी मत बोलो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, ऐसे शब्द, ऐसा आचरण करो कि किसी को बुरा ना लगे। तो होगा वैल्यू सिस्टम, योर वैल्यू सिस्टम। जब आपका वैल्यू सिस्टम है तो शब्दों का चयन बहुत आप संभल के करेंगे, क्योंकि वो आपके ब्रेन में है, डिक्शन में है, कर्म में है। अच्छे शब्दों का चयन आपकी डिक्शनरी में है। अगर आपका आचरण नहीं सही, आप तो वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो आपके दिमाग में निगेटिव शब्द होंगे, निगेटिव आचरण होगा, नकारात्मक सोच होगी, नकारात्मक आचरण होगा। तो सेम थिंग इज बीइंग अप्लाइड. It is not in isolation. Your individual ethics is equally applicable in a business ethos. Then तो क्या हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम। ये किसने लिखा? महाकवि, हिंदुस्तान के भारत के सबसे बड़े कवि कालिदास का कथन है, सत्यम शिवम सुंदरम। देन इट इज अ काजल चेन। एथिक्स क्या है? काजल चेन। हर चीज का एक कहते हैं कि कारण होता है, हर चीज का कारण होता है, कारण के ऊपर दुनिया डिपेंड। एक काजल चेन है, पूरी जिंदगी कारणों के द्वारा हम अच्छा करेंगे, अच्छा कार्य होगा, अच्छे रिजल्ट होंगे, अच्छी सोसाइटी हो, अच्छी दुनिया होगी, सब लोग अच्छे होंगे। अगर गलत आचरण है तो उसके जो रेमिफिकेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, वो उसके इफेक्ट हैं, उसका प्रभाव है, नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। आप समझ रहे हैं? कहते हैं कि बबूल के पेड़ में आम नहीं लगाता है। आपने बबूल का पेड़ लगाया था तो कांटे मिलेंगे। हालांकि उसकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, हम उसको कह नहीं सकते हैं या मना नहीं कर सकते हैं। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। ओके, देन सॉरी, बैटरी। तो हमारा आचरण कैसा, ठीक है? देन ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट सिंपल। ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट सिंपल एट इट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। कहते हैं दिमाग में कुछ भरा है, हाथ कुछ कह रहा है। आप समझ रही, जब चक दे इंडिया में फाइनल गेम हो रहा है तो कबीर खान उसको एक टेलीपैथी का इस्तेमाल किया है कि जस्ट देख देख, वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का इशारा करते हैं। कहते हैं कि जिस ऑस्ट्रेलियन टीम को इसको गोल करना था, बॉडी कुछ कह रही थी और उसका एक्शन कुछ और कह रहा था। तो उन्होंने, कबीर खान कहते हैं, जस्ट स्टे एट योर पोजीशन। तो कभी क्या है, कर्म से कुछ और है, फेस पे कुछ और है, दिमाग में कुछ और है,
तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा? तो सवाल यह है कि हमारे लीडरान, सबसे बड़ा फर्क कहाँ होता है? लीडरान पे पड़ा। दोज हु आर एट द टॉप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे मुल्क में है, जो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब शब्दों की भरमार है। You just go through, you can say, political commentary being run in YouTube, Facebook, Twitter. ये अच्छी भाषा नहीं है, एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है। हम कहाँ आ गए, कहते हैं ना, हम कहाँ आ गए, किस तरफ है, कैसी बातें करते हैं, कैसा आचरण है, आप समझ रहे हो? तो ये कहीं मन को उद्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्या इसलिए हम लोगों ने वोट दिया? सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं? ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई कारण है तो उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, काजल चेन, काज एंड इफेक्ट। और सारी दुनिया पूरी काज एंड इफेक्ट पे चल रही है। देन चेन ऑफ काज एंड इफेक्ट बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज इज ऑफन लॉन्ग एंड नॉट ऑलवेज विजिबल। ये लंबा है, दिखता नहीं। इट इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जैसे एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, एक ऑक्सीजन, कहते मेरे एक टीचर हुआ करते थे, शर्मा जी, कहते हैं व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, ये 1971 की बात, मैं आज बात ये नहीं भूला। तो हम लोग क्या है, खेल खेल में पौधे, GIC कॉलेज में इट वाज रिच फ्लोर, यू कैन से ग्रीनरी वाज देयर, तो हम लोग पत्तियां तोड़ लेते थे। तो साइंस, वो विज्ञान हमें पढ़ाते थे 8th में, कहते थे जब आप एक पत्ती तोड़ लेते हैं, एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। हमने पूरे के पूरे दरख्त, पूरे के पूरे पेड़ साफ कर दिए। डेवलपमेंट, अगर पेड़ कट रहे हैं तो समझ लो डेवलपमेंट हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मेट्रो बनी, आरे जंगल है, तमाम हाईवेज बन रहे हैं, पेड़ की साहब कोई जगह नहीं। बड़ी पैलेशियल बिल्डिंग है लेकिन ग्रीनरी कहीं नहीं, बोले ग्रीन बिल्डिंग है साहब, उसमें वर्टिकल ग्रीनरी, तमाम छोटे छोटे गमले बना के साहब। अरे भाई, नीम का पेड़ काट के आप तुलसी का बेरवा लगा रहे हैं, ये कहाँ की सोच है भाई? राजस्थान में हाईवे बना, हजारों पेड़ नीम के 200-200 साल पुराने पेड़ काट डाले गए। किस तरीके की सोच है? मेरे तो ये दिमाग में नहीं उतरता कि किस तरीके की सोच है। कहते हैं कि भाई, अरे भाई कोई भी पौधा लगा लो, ऑक्सीजन होगा। बड़ी बड़ी बातें, पीपल का पेड़, अरे कोई पौधा लगाओ तो, बड़ी बड़ी बातें, पेपर पे बातें कहीं। लेकिन अभी हमारे बाजू में करीबन 8 पेड़ कट गए, और काटे किसने? हमारे सभासद ने काटे और कटवाए। जब उन्होंने काट दिया, कुल्हाड़ी चल गई, तो और भी हवा मिल गई उनको। तो काट कर दरख्त बेवकूफ़ हमसाया ढूंढता। अब ऑक्सीजन का टोटा है, फिर क्या है, साथ में लकड़ी नसीब नहीं हो रही है, तो क्या है, हमारे कर्मों का ही फल है ना। तो काजल इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। फिर क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। हमने AC लगाया हुआ है, घर की गर्मी निकाल के एनवायरनमेंट में डाल दिया। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लाखों गाड़ियां, लाखों करोड़ों गाड़ियां सड़क पे रेंग रही हैं। आज कोई अगर साइकिल वाला चलाते मिल जाए, बैलगाड़ी दिख जाए, तो लोग मजा के बोले देखो भाई बैलगाड़ी जा रही। लेकिन बैलगाड़ी का अगर आप देखें जब, एक का टांगा हुआ करता था। एनिमल पावर वाज यूज्ड, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो मैं समझता हूँ उसके ही इज अ कंट्रीब्यूटिंग, हिज और हर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट। टांगा कार्ट इज देयर, हॉर्स ड्रिवन टांगा इज देयर। देन अल्टीमेटली आर वट एवर आवर थिंकिंग इज देयर। हम बहुत तरक्की कर गए हैं साहब, काट कर दरख्त बेवकूफ़ हमसाया। मंगल ग्रह पे, चांद पे पहुंच गए हैं साहब। बड़ी बड़ी बातें हैं, पीपल है, बरगद है, तुलसी की बात है साहब, ऑक्सीजन 24 घंटे। लेकिन इन लोगों से पूछो कि कितने पेड़ लगा दिए। एक इंजीनियर साहब हमसे बोले कि साहब ये पेड़ जो है ना बड़ी गंदगी फैलाते हैं। हमने कहा साहब आप कितनी गंदगी फैलाते हैं?
आप सिविलाइज्ड हैं, वो तो खुले में जो है। लेकिन आप सोचिए, ऑक्सीजन देता है, पत्ती देता है, खाद देता है, फल देता है, सब कुछ तो देता है। आप छोड़ दीजिए उन्हें अपने आप। तो हम लोग क्या है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी लेके काटते हैं। कालिदास की जगह हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी कहते हैं। एक उनके मूर्खता की भी चर्चा है कालिदास के, मे बी ट्रू एंड मे नॉट बी ट्रू। जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। इट इज़ अ यू कैन से क्लियर कट फैक्ट इज देयर, सत्य है। देन इनिशिएटर ऑफ एक्शन बिगिंस विद इन इन्वेंट्री ऑफ मॉरल वैल्यू। जो देखिए, कोई भी कार्य, आपका जो इन्वेंट्री ऑफ मॉरल वैल्यूज, कहते हैं कि जो आपके दिमाग में जो खजाना भरा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वैल्यू सिस्टम पॉजिटिव है कि नहीं, उस तरह से रिलेटेड नॉलेज है, ढेर सारी नॉलेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक डॉक्टर को नाइफ दे दी, वो ऑपरेशन करेगा। लेडी रूपाली हैं, ये सब्जी काट डालेंगे, आपकी लेडी फ्रेंड सब्जी काटेंगे जान। एक मर्डरर क्या है, मर्डर कर देगा। तो इट इज़ योर माइंडसेट। कहते हैं कि एक साहब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचे, तो देयर यू कैन से सो मैनी वर्कर्स एंड लेबर्स वर वर्किंग। तो एक बुजुर्ग के पास गए कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, बाबा आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा, देखते नहीं हो मैं क्या कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ। फिर थोड़ा आगे चले, एक और बाबा मिले, बुजुर्ग मिले। बोले कुछ यहाँ बिल्डिंग वगैरह कुछ बन रही है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरे के पास गए, तीसरे जो बुजुर्ग थे तो उनकी आंखें चमक उठी। अरे साहब, यहाँ एक कैथेड्रल बन रहा है, अजीमुशान जो है ना बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए हम पत्थर तराश रहे हैं। तो ये सोच है, जाकी रही भावना जैसी। आपका माइंडसेट क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, आपकी सोच कैसी है। एटीट्यूड इज 100%, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेवर पैसिव। ये बीच का मामला नहीं है इसका, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। किसी को आप साहब गुलाब पकड़ा दीजिए, ठीक है, तो कोई कहेगा कि इसमें तो कांटे हैं, कोई कहता है नहीं भाई गुलाब है, गुलाब का फूल है। लेकिन किसी का डायलॉग है मुगले आजम का, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। फूल मुरझा जाएगा, कांटे वैसे ही कि वैसे ही रहेंगे, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। ठीक है, ये नज़रिया, ये अंदाज है, अंदाजे बयां है कि हम कैसे किस बात को लेते हैं। और सफलता का रास्ता कांटों भरा होता है। कोई कहते हैं ना, सफलता का रास्ता कांटों भरा होता है। अमिताभ साहब कहते हैं, राह के पत्थरों ने अपना काम कर दिया, बाकी मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थरों ने अपना काम कर दिया, बाकी मुसाफिर का नसीब। ठीक है, ये पत्थर भी सिखाते हैं, पेबल्स हैं, टुकड़े हैं। अब नंगे पैर चलेंगे, कांटे लगेंगे, संभल के चलिए जनाब, बाबूजी धीरे चलना। एक गाना है ना, बाबूजी धीरे चलना। तो धीरे भी चलो, देख के भी चलो ना, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, ए भाई देख के चलो। ठीक है, तो राह के पत्थरों ने अपना काम कर दिया, बाकी मुसाफिर का नसीब। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रीच सेफली at your destination. Okay? Then, any question? Yes, Ankita, Ajay, Rupali, Sachin. It's okay? चला जाए? Okay. Then, these get converted to intention for action, finally behavior. पहली बात, आपका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, अकॉर्डिंगली यू विल सफर
चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी। चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी। रास्ता इतना आसान नहीं होता है, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। वंस यू हैव क्रॉस्ड यू व्हेन यू हैव यू कैन से, जिंदगी भी इसी तरीके की, आपकी हमारी ज़िंदगी इतनी इजी नहीं है। अब हम आप लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जब मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो सर्टेनली आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। जिसके जो फ्रूट्स हैं, आपके रिजल्ट्स होंगे, वो बेहतर होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं, मन लगा के सुन रहे हैं। एंड देन ऑल सच बिहेवियर रिजल्ट्स इन कॉन्सिक्वेंसेज टू वन सेल्फ एज ए वेल अदर्स। दे ईदर डैमेज और एनहांस द वैल्यू ऑफ अफेक्टेड पर्सन। दे एनहांस, दे ईदर डैमेज और एनहांस द वैल्यू ऑफ द, देखिए फिर वही है, पॉजिटिव है, आपका वैल्यू सिस्टम बढ़ेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके वैल्यू सिस्टम में लोग इनकरेजिंग हैं, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। लेकिन अगर आपका नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव सोच है, तो इसके जो है ना रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस नेगेटिव ही होंगे। एंड देन इथिकल, हाउएवर दिस मे नॉट करस्पॉन्ड टू वन इंटेंशन। हो सकता है इंटेंशन कैसा है, क्या है, may not, maybe, correspond, may not correspond. And then ethical dimension cannot stop at the choice of either values or intention or behavior. देखिए क्या है कि ये आप ethical dimension cannot stop at the choice of either value or intention or behavior. देखिए ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, कहीं नहीं, ना इंटेंशन है, ना बिहेवियर है, जो भी है ये सब चलता रहे। देन द कॉन्सिक्वेंसेज हैव टू बी कंसिडर्ड। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, देखिए कहते हैं कि कहा जाता है कि मर्डर हो गया, तो जज साहब पूछते हैं मोटिव क्या था। मोटिव कत्ल का था कि सेल्फ डिफेंस का था। साहब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमें अपने डिफेंस में, हमको आत्मरक्षार्थ जो है ना, ठीक है, तो क्या है मोटिव, क्या इंटेंशन, क्या। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज फॉल्स इन द रियल्म ऑफ नॉलेज नॉट। आपकी नॉलेज के जैसे क्या है, एक बात कही ना, यू कैन से वैल्यू प्लस नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि ये कुआं है, अगर इसमें गिरेंगे तो हम बचेंगे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक क्या है कि जैसे कॉजल चेन की बात हमने करी, वैल्यूज़, फिर इंटेंशन है, देन बिहेवियर एंड देन कॉन्सिक्वेंस। देखिए कॉजल चेन, एवरीवेयर इट इज़ हैपनिंग, आई टेल यू, एवरीवेयर आई टेल यू इट इज़ हैपनिंग, लाइक हमारी लाइफ में, हमारी ये कहीं ना कहीं हम लोग उस साइकिल से गुजरते हैं। Ethics is deeply concerned with the consequences. Again, it is value plus knowledge is equal to values. है ना, देखिए कहते हैं कि एक फिल्म वक्त का राजकुमार साहब कहते हैं, रहमान से कहते हैं कि चुनाचे सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, ठीक है। जाकिर क्या है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, ये भी तो देखिए जनाब, आप क्यों बिला वजह दूसरे के ऊपर उंगली कर रहे हैं। 3 उंगलियां, आत्मावलोकन करें, इंस्पेक्शन करें, विवेचन करें, एनालिसिस करें अपने बिहेवियर की, वेयर आई एम रॉन्ग। दूसरे गलत हैं तो क्यों गलत हैं, आप हैं, आप भी तो अपनी तरफ देखिए। अल्टीमेटली यू गेट आंसर, आई टेल यू। एंड देन एन एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इज टू कीप ट्रैक ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन। जो तो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है,
तो वो गलत काम से बचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ऐसे कार्य मत करो, समाज के विरुद्ध हो, परिवार के विरुद्ध हो,